Good evening, everyone. Welcome to my channel Bharat Humanities Classes. Today we start our lecture number 6 of GK series and discuss the top 30 GK question answers. इस वीडियो लेक्चर में हम केवल 30 नहीं, इन 30 क्वेश्चन से लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। पूरी वीडियो को बिल्कुल आराम से देखना है। कुछ क्वेश्चंस आपको कॉमन लगेंगे, लेकिन उन कॉमन क्वेश्चंस में ही हम अक्सर क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज, और ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये बाइलिंगुअल रहेगा, इट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। द क्वेश्चन इज, इन विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा हैज़ बीन एनलाइटेंड। इट मीन्स कि भगवान जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया नामक स्थान पर हुई थी, और जिस वृक्ष के नीचे उनको एनलाइटेंड मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पेड़ का नाम है बोधि ट्री, और वो पीपल का वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? पीपल का। तो एक ही क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चंस हर क्वेश्चन में हम लगभग बनाकर और क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, और ये जो उन्होंने स्थापना की थी, ये कब की थी? 1875। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई। तो उस समय कलकत्ता था, जो आज जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कोलकाता के नाम से जानते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द साइन लैंग्वेज ऑफ पंजाबी। देखिए, पंजाबी की जो साइन लैंग्वेज है, आप सभी को पता हो, गुरुमुखी है। लेकिन गुरुमुखी को ये जो कॉन्सेप्ट था, ये किसने दिया था, ये शायद आपको नहीं पता हो। ये दिया था गुरु अंगद देव। ये सिखों के दूसरे गुरु थे। पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे, और गुरु अंगद देव ने क्या दिया था, जो साइन लैंग्वेज ऑफ पंजाबी थी, गुरुमुखी, वो किसने दी थी? गुरु अंगद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यूनियन। इंडिया यूनियन का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि इंदिरा पॉइंट का जो पुराना नाम है वो क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? पिग्मेलियन पॉइंट। क्या होगा? पिग्मेलियन पॉइंट। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये इसकी जो लोकेशन है वो बताइए, तो आप लिखेंगे 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि इंदिरा पॉइंट got submerged under sea water due to tsunami when tsunami hit the coastline of India। इंदिरा पॉइंट जो अंडमान और निकोबार का सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट पानी के अंदर है, क्योंकि 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई थी तो इंदिरा पॉइंट पानी के नीचे चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन राइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्टली। भारत देश के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। और अगर ये आता है कि सबसे लास्ट में सूर्योदय कहाँ होता है, तो आपका क्या आएगा? गुजरात। क्या आएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन यूज टू क्योर विच डिजीज। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो इंसुलिन यूज टू क्योर डायबिटीज़ जो मधुमेह रोग होता है, जिसको हम शुगर कहते हैं, उसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं? इंसुलिन का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन होता है जो कहाँ से आपका जनरेट होता है? तो पैनक्रियाज से जनरेट होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? तो इंसुलिन जो क्या करता है, शुगर को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, इंसुलिन क्या करता है, जो आपकी शुगर जो होती है उसको ग्लूकोज के अंदर, किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर क्या करता है? अंदर कन्वर्ट करता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपका आंसर होगा आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फाउंड इन गूसबेरी। गूसबेरी यहाँ पर क्या है? आंवला है। क्या है? आंवला। तो जितने भी खट्टे आपके फल होते हैं उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी क्या होता है? उसके अंदर पाया जाता है। और एसिड जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री पेपर वॉज इन्वेंटेड? वह कौन सा देश था जहाँ सबसे पहले पेपर का इन्वेंशन हुआ? तो वो कौन सा था? चाइना। और चाइना में ही किसका आविष्कार हुआ था? प्रिंट, वुड ब्लॉक प्रिंट सबसे पहले कौन से कंट्री में आया था? चाइना के अंदर आया था। फिर वह जापान पहुंचा था। चाइना, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा? तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम किंग सुधोधन और माता का नाम माया देवी या महामाया के नाम से जिन्हें जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मेड फोर्सेस? तो आपका आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर नेशन के नाम से भी जाना जाता है। एंड हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मिस्टर रामनाथ कोविंद इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विच विटामिन? रतौंधी का रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपका आंसर होगा विटामिन ए। और विटामिन ए हमें किससे मिलता है? पालक हो गया, अपना ये एप्पल हो गया, इन सभी से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है, जो हमारी आंखों के लिए। और नाइट ब्लाइंडनेस में हम क्या नहीं करते हैं, जो हमें रात के अंदर दिखना और जो कलर ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम होती है वो भी किसके कारण से होती है? विटामिन ए की कमी के कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल। पोंगल इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो पोंगल आपका जो है वो कौन से स्टेट का त्यौहार है? तो वह तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इन्वेंटेड टेलीविज़न? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? J.L. बियर्ड ने क्या किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया? तो आपका आंसर होगा रजिया सुल्तान। अगर इनका पीरियड पूछ लिया जाए तो 1236 से 1240 तक इन्होंने क्या किया था? हमारे देश के ऊपर शासन किया था। तो रजिया सुल्तान जो थी ये स्लेव डायनेस्टी से क्या थी? बिलोंग करती थी। कौन सी डायनेस्टी? जिसको गुलाम वंश भी कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिश टेक्स द ब्रीथ बाय? जो मछलियां हैं वो किससे सांस लेती है? तो गलफड़ों से, गिल्स। हम लंग्स से लेते हैं, फिश किससे लेती है? गिल्स से। 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर्स होते हैं। लेकिन फिशेस के अंदर जो उनके हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। ये आपको बिल्कुल क्या रखना है? ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? यहाँ पर बहुत हम गलती करते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये दिया भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इस नारे को बुलंद किया था। वास्तव में इस स्लोगन को बनाने वाला या देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हसरत मोहानी, जो उन्नाव जिले से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश। ध्यान से सुन लीजिए, अगर हसरत मोहानी आता है किसी भी पेपर के अंदर तो आपको टिक क्या करना है? हसरत मोहानी ही करना है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डेट जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हैपेंड? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल कब हुआ था? 1919 को हुआ था। और इसके जो कल्प्रिट थे वो कौन थे? वो थे जनरल डायर। कौन थे? जनरल डायर। लेकिन एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय कौन सा ऐसा भारतीय था जो किससे मिल गया था? जो मिल गया था ब्रिटिशर्स से, और उसने गेट नंबर 2 को क्या कर दिया था? क्लोज कर दिया था, जिसके कारण जो भीड़ थी वो जलियांवाला बाग से बाहर नहीं निकल पाई। तो उसका नाम था हंसराज। क्या नाम था? हंसराज, जिसने गेट नंबर 2 को बंद कर दिया, जिसके कारण से जो हमारे भारतीय थे वो ब्रिटिशर्स की गोलियों का क्या हो गए? शिकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर लेफ्ट द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच ग्रुप? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना कौन सा ग्रुप बनाया? तो इसका आंसर होगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, विच वॉज फाउंडेड इन 1939 इन कोलकाता। कोलकाता के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने जैसे ही कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने अपना एक नया ग्रुप बनाया जिसको ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। सन 1939 में कोलकाता के अंदर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज द पंजाब केसरी? पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपी सैंडर्स वॉज किल्ड इन विच सिटी? जेपी सैंडर्स कौन थे जिन्होंने लाला लाजपत राय के सर पे जो लाठियां पड़ी थी, जिनके कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन था वो था जेपी सैंडर्स, जिसको किसने मारा? जिसको भगत सिंह ने मारा। किसने मारा? भगत सिंह ने। और ये कहाँ मारा था? लाहौर के अंदर। कहाँ मारा था? लाहौर के अंदर। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फर्स्टली इन 1857 रिवॉल्ट? 1857 की क्रांति में सबसे पहले जान गंवाने वाला जो व्यक्ति था, जो हमारा रेवोल्यूशनरी था, वो कौन थे? वो थे हमारे मंगल पांडे। एक क्वेश्चन मैं आपको आज इंपॉर्टेंट और बताता हूं कि नेम अ ब्रिटिशर्स हु फोर्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो विलियम गॉर्डन थे। क्या नाम था उनका? विलियम गॉर्डन। अकेले ऐसे क्या थे? ब्रिटिशर्स थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही लड़े थे। एक्चुअली विलियम गॉर्डन वॉज द फ्रेंड ऑफ मंगल पांडे। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया? सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, और वो 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की क्या रही थी? गवर्नर रही थी। ये बिल्कुल आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे लंबे समय तक कोई फीमेल जो सबसे लंबे समय तक क्या रही थी? गवर्नर रही थी किसी स्टेट की, तो वेस्ट बंगाल में पद्मजा नायडू जो इनकी बेटी थी, वो क्या रही थी? सबसे लंबे समय तक क्या रही थी? फीमेल गवर्नर रही थी। कौन से स्टेट की रही थी? वेस्ट बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड, हु फाउंडेड ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा, बाद में उसको रिनेम किया गया ब्रह्म समाज, और 1829 में इन्होंने सती सिस्टम जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त किया विद द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल, उस समय को थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी वो किंग ऑफ खेतड़ी ने दी थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो राजा राम मोहन राय के संदर्भ में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड बैक टू द वेदास? किसने कहा था वेदों की ओर लौटो? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि हम चाहे कितने ही विकसित क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे महान संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद? स्वामी दयानंद का जो मूल नाम था वो क्या था? मूल शंकर। अब मूल शंकर जो नाम था वो क्यों था? क्योंकि इनकी राशि जो थी वो धनु थी, और इनका जो नक्षत्र था जब ये पैदा हुए तो ये मूल नक्षत्र के अंदर पैदा हुए थे। यही कारण था इनका नाम क्या रखा गया? मूल शंकर। क्या नाम रखा गया था? मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज वास्को डिगामा केम इन इंडिया? देखिए, वास्को डिगामा पुर्तगाली नाविक था जो सबसे पहले भारत में आया, जिसने भारत की खोज की। यह आया था 1498 में। कब आया था? 1498। और पुर्तगाली अपने साथ क्या क्या लेकर आए? टोबैको लेकर आए, वाइट पेपर, पोटैटो, ब्लैक पेपर, ये सारी वस्तुएं कहीं ना कहीं जो पोर्तुगीज थे वो कहाँ लेकर पहुँचे थे? भारत लेकर पहुँचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम इन इंडिया, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? तो इसका आंसर होगा 1600 AD। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे पहले कोई ब्रिटिशर्स जो मुगल दरबार में पहुंचा था तो उसका नाम था हॉकिंस। क्या नाम था? हॉकिंस। ये आपको ध्यान रखना है। जो 1608 के अंदर कहाँ पर पहुंचा था? जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, मुगल दरबार के अंदर पहुंचा था। और हॉकिंस को ही खान की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा दी गई थी। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी आपको लर्न भी करने और समझने भी हैं कि जो खान की उपाधि थी हॉकिंस को, वो किसने दी थी? वो दी थी जहांगीर ने। सबसे पहला ब्रिटिशर्स जो मुगल दरबार में आया उसका नाम क्या था? हॉकिंस। कब आया? 1608। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुरु नानक वॉज बोर्न इन विच प्लेस? तो गुरु नानक जो सिखों के प्रथम गुरु थे वो किस स्थान पर पैदा हुए? तो ननकाना साहिब क्या हुए थे? वो पैदा हुए थे। और जहाँ उनकी डेथ हुई थी उस स्थान का नाम है करतारपुर। क्या नाम है? करतारपुर। Dear friends, today we discussed not 30 maybe 50+ क्वेश्चन आंसर in this video। अच्छे से पूरी वीडियो को देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।